स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने ऑसिलेशन करके 5th चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ओके, अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, ये 7th पार्ट है। ओके, 6 पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए ऑसिलेशंस के। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो इस पार्ट से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में बताना है ताकि वो भी आपके फ्रेंड्स भी क्या कर सके, इसको सब्सक्राइब कर सके और लाभ उठा सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट में हम क्या क्या डिस्कशन करने हैं देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब समझो, अंडरस्टैंड करो, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। ओके, तो ये ब्लॉक को आपने इधर तक लिया और इसको छोड़ दिया, तो आप क्या करता है, ये ब्लॉक क्या करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। ओके, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप ऑफ मोशन में अगर ब्लॉक इधर से ऐसे मोशन कर रहा है समझो, तो इसके अंदर 2 टाइप्स के एनर्जी रहेंगे। एक तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्यों रहेगी, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या करता रहेगा, इस ब्लॉक को इधर खींचता रहेगा। इसके वजह से इस ब्लॉक के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, वरना रिस्टोरिंग एनर्जी रहेगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी के वजह से और एक एनर्जी आएगी, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो एक ब्लॉक के अंदर 2 टाइप के एनर्जी रहती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से है, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। किसके वजह से, इस स्प्रिंग के वजह से। वो स्प्रिंग क्या करता रहता है, ऐसे खींचता रहता है टुवर्ड्स द नॉर्मल पोजीशन। ये है नॉर्मल पोजीशन, लेकिन आपने इसको क्या दिए हो, फोर्स दिए हो। ये समझो ये नॉर्मल पोजीशन है, आपने इसको खींचा, इधर तक खींचा और इसको छोड़ दिया, तो इसके वजह से वो ब्लॉक क्या करेगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा, नॉर्मल पोजीशन से ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये नॉर्मल पोजीशन से इधर तक आया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, नॉर्मल पोजीशन को लाने के लिए प्रयत्न करेगी। ओके, तो इसके वजह से इस ब्लॉक के अंदर एक एनर्जी स्टोर रहेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से आती है, ये स्प्रिंग के वजह से आती है। स्प्रिंग फोर्स रहता है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। उस रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से एक एनर्जी आती है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। एंड सेकेंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये किसके वजह से आती है, दैट इज द मोशन के वजह से। ओके, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके वजह से एक एनर्जी आती है, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी करके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, और इन दोनों को ऐड कर दिए तो आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एनर्जी आपको अगर फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करने के बाद आपको क्या मिलता है, टोटल एनर्जी मिलती है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको देखेंगे। देखो, फर्स्ट वन, while performing an SHM the particle possesses speed, that is the speed रहती है इसको। ये पार्टिकल है समझो, P पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस साइड जाएगा, दैट इज द राइट साइड पोजीशन को हम प्लस एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसको हम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, दैट इज द लेफ्ट साइड। तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऐसे कंटिन्यूअसली क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, स्पीड रहता है। तो स्पीड के वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ऑल द पोजीशंस एक्सेप्ट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है,
जीरो हो जाती है, फिर से जीरो से इधर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, इधर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो स्ट्रीम मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। ओके, तो इधर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सेकेंड वन, बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर, वरना ये ब्लॉक है, समझो ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक को आपने इधर तक लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर तक आएगा और ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्प्रिंग क्या करेगी, उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इस ब्लॉक को मीन पोजीशन के लिए लाने के लिए हेल्प करता है। ये ब्लॉक इधर तक जाएगा, लेकिन इधर आने के लिए कौन हेल्प करता है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो स्प्रिंग खींचती है, अपनी ओर खींचती है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट मीन पोजीशन। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी, उस रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से एक एनर्जी आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, समझो ये मीन पोजीशन है। ओके, मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस। ओके, तो मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, क्योंकि अगर ये मीन पोजीशन पे आता है, समझो इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है ये ब्लॉक, इधर मीन पोजीशन को आएगा, तो इसके अंदर स्ट्रेच नहीं रहेगा, इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच नहीं रहेगा, इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया के वजह से, इधर से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, इधर रुकेगा नहीं वो। ओके, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया की वजह से वो आगे भी जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे, मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है जीरो रहती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी उधर ज्यादा रहती है, और इधर वेलोसिटी जीरो रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम रहती है। क्यों मैक्सिमम रहती है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। इधर ब्लॉक है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से आपने इधर तक लेके गए, तो इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा से खींचेगा ना। क्यों, क्योंकि वो स्प्रिंग क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। ओके, आपने लेके गए ब्लॉक को, तो स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ है, तो उसके वजह से इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको रिमेंबर करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है। ये दो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आ जाएंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे। Okay, next, the total energy of the SHM is thus the sum of the kinetic energy and potential energy. तो दो टोटल एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी है उस ब्लॉक की, वरना इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, तो इस पार्टिकल का टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये इन दोनों का सम रहता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम ही क्या रहता है, टोटल एनर्जी रहती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये एक पार्टिकल है, मास m है उसका। ओके, परफॉर्मिंग ए लीनियर SHM, ये लीनियर SHM कर रहा है, मतलब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अलोंग द पाथ mn अबाउट मीन पोजीशन O करके। तो एक पार्टिकल है P करके, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ओके, ऑसिलेट कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑसिलेट कर रहा है, समझो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन SHM एट ए डिस्प्लेसमेंट x। तो आपको मालूम है इस डिस्प्लेसमेंट x पे इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट किया है उन्होंने। ओके, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो ऑलरेडी मालूम है आपको, वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिराइव किए, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किए और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किए। तो इस पॉइंट के ऊपर इधर से ये इतना वेलोसिटी, इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो आपको मालूम है, दैट इज द v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज द वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे। x कितना होगा, ये इतना x है, ये डिस्प्लेसमेंट है इधर से इधर तक।
ओके ए मतलब एम्पलीट्यूड है, ए मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम किधर तक वो जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड करके, इस पॉइंट तक वो जा सकता है। ओके तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितना वो एंगल कवर करता है पर सेकेंड पे। ओके तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके तो ये पॉइंट था वेलोसिटी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ई के हम डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब ई के करके। ओके इज इक्वल टू हाफ एमयू स्क्वायर, ये तो आपको मालूम है, हाफ एमयू स्क्वायर इज द जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी कितना है, ये फॉर्मूला है, तो हम इधर रखेंगे हाफ, तो हाफ एम तो वैसे ही रखो, वी मतलब ये है। ओके ये है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने के बाद प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आपको ये देखो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, यम ओमेगा स्क्वायर क्या है, यम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, दैट इज के अपॉन यम है, के अपॉन यम। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कशन किया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन यम, वरना ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन यम करके। ओके तो अगर आप यम इस साइड लेके आते हो तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू यम हो जाएगा। तो यम इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या है, के। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। तो हाफ वैसे ही रखो, के वैसे ही रखो, इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा, हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वरना हाफ यम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। तो ये रिमेंबर करना है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एट ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स पे। एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देखो सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू बी मतलब इधर से इधर गया है, तो द रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो आपको मालूम है इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट स्प्रिंग के वजह से, स्प्रिंग के वजह से उस पार्टिकल के, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये मूव कर रहा है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको ऊपर कंटिन्यूअसली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो रिटर्न आएगा, इधर तक जाएगा। और रिटर्न आने के लिए आपको रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, तो इस पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूअसली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। और रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स करके। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके तो इसके बारे में, वरना रिस्टोरिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, वरना फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके तो फोर्स कांस्टेंट है माइनस के इंटू एक्स। ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि एक्स अगर इस साइड, डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इसके वजह से पार्टिकल इधर तक जाएगा और रिटर्न आएगा इस फोर्स के वजह से, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से। ओके तो माइनस के इंटू एक्स होगा। फॉर स्मॉल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। ओके अगर आपको स्मॉल वर्क डन करना है, समझो स्मॉल वर्क डन करना है, दैट इज द dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के वजह से स्मॉल वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू माइनस dx हो जाएगा। माइनस dx क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ओके तो माइनस dx हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। माइनस dx क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इधर माइनस dx हमने लिए। ओके तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस dx करके, और ये f इज इक्वल टू कितना है, माइनस के एक्स है, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा। ओके तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के एक्स इंटू dx हो जाएगा। दिस बिकम्स द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। आपको इस पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हो, समझो इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट की हो, दैट इज द dx डिस्प्लेसमेंट, तो उसका स्मॉल वर्क डन कितना होगा, दैट इज द के एक्स इंटू dx हो जाएगा। लेकिन आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो टोटल वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे इधर टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, के एक्स इंटू डी एक्स मिला है, ये स्मॉल वर्क डन है। ओके स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन। लेकिन आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, किधर से किधर तक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो आप, 0 से
एक्स तक, मतलब अंडरस्टैंड करो, अगर समझो ये मीन पोजीशन है, दैट इज द ओ करके, और ये वो पॉइंट पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। ओके, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कियो, एक्स डिस्प्लेसमेंट कियो, किधर से किधर तक, जीरो डिस्प्लेसमेंट से एक्स इज इक्वल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट तक आपने क्या कियो, उसको मूव कियो। तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, तो उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से एक्स तक। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जीरो से एक्स तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डी डब्ल्यू वैसे रखो, तो डी डब्ल्यू क्या है, के एक्स इंटू डी एक्स है, तो के एक्स इंटू डी एक्स होगा, जीरो टू एक्स हो जाएगा। के तो कांस्टेंट है, वैसे रखो। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करके, बिकॉज x टू द पावर ऑफ 1 रहता है ना, तो x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला, x टू द पावर ऑफ n dx का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 करके। n मतलब कितना है, इधर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। तो x स्क्वायर अपॉन 2 इज द इंटीग्रेशन फॉर x dx, बिकॉज k इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आया है, तो इंटीग्रेशन आपको रखना है जीरो से x तक, जीरो से x तक, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो W इज इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाफ 1/2 हाफ वैसे ही रखो, के एक्स स्क्वायर रखो, पहले x के बदले x रखना है, बाद में माइनस रख के जीरो रखना है, तो जीरो का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस बिकम्स द टोटल वर्क डन दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर करके। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड टोटल वर्क डन कितना होगा, ये होगा। तो यही टोटल वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन, आप कितना वर्क डन करते हो, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ओके, तो ब्लॉक को आपने कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, एक्स डिस्प्लेस कर रहे हो। ये अगर डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट समझो ये मीन पोजीशन है, ओके, मीन पोजीशन है, इधर मीन पोजीशन है, समझो इधर से आप खींच रहे हो, इतना खींचे तो वर्क डन थोड़ा कम होगा, इतना खींचे तो वर्क डन ज्यादा होगा, इतना खींचे तो वर्क डन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन ये किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर समझो, प्लीज अंडरस्टैंड करो इसको, अगर आप वर्क डन ज्यादा कर रहे हो, इसके दोनों के बीच में ये ब्लॉक, ये इस ब्लॉक और इसके अंदर बीच में क्या रहेगा, स्प्रिंग रहेगा, तो आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो स्प्रिंग खींच रहे हो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही। ओके, आप कितना वर्क करोगे उतना ये क्या करेगी, दैट इज द स्प्रिंग क्या करेगी, उसको खींचना स्टार्ट करेगी। इमेजिनेशन करो, खींचना स्टार्ट करेगी, तो इसके वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। ओके, तो आपने कितना वर्क कियो मतलब कितना वो उसको डिस्प्लेसमेंट कियो, उस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को कितना डिस्प्लेसमेंट कियो, उतना पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से आती है, वो स्प्रिंग के वजह से आती है। ओके, तो स्प्रिंग के अंदर क्या टेंशन बढ़ेगा, आपने कितना खींच रहे हो उतना टेंशन उसके अंदर बढ़ेगा, तो टेंशन बढ़ेगा मतलब एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आपने कितना वर्क किया उतना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया आपने। ओके, सेकेंड इक्वेशन दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपको अगर फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपको अगर फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये था हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर करके। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हाफ के कॉमन आएगा, हाफ के कॉमन आएगा, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के स्क्वायर करके। ओके, तो हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के का वैल्यू आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यम ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है के अपॉन यम, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वरना यम वैसे रखो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, दैट इज द वी मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, दैट इज द ओमेगा इंटू ए क्यों आया, प्लीज अंडरस्टैंड करो। V इज इक्वल टू आर ओमेगा करके आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा करके, आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ओके, वही कॉन्सेप्ट हमने इधर लगाया। ए मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड है, कितना डिस्टेंस वो डिस्प्लेस किया है। एम्पलीट्यूड मतलब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ए इज इक्वल टू, अगर ये मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ये हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट आर मतलब डिस्प्लेसमेंट ये, ओके, आर मतलब डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो ए और ये आर दोनों सेम है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, वरना वी इज इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा। ओके, लेकिन इधर मैक्सिमम क्यों लिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, इसके वजह से वी मैक्सिमम हमने इधर लिए। तो ये अगर स्क्वायर होता है दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हमने इधर लिखा है। ओके, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, वी मैक्सिमम का स्क्वायर लिखा है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कौन से फॉर्मूला यूटिलाइज करने हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आपको रिमेंबर करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आपको रिमेंबर करना है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये दोनों आपको रिमेंबर करने हैं। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूलेज आपको, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। सम पॉइंट्स है वो भी देखेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आपको मालूम हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम हो गया और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम हुआ है। ओके, तो अब हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, एज मास ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी वरना एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये सर्कुलर मोशन में, प्लीज अंडरस्टैंड करो, सर्कुलर मोशन में ओमेगा, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने सर्कुलर मोशन स्टडी किया था, वरना रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन आपने स्टडी किए हो, उधर आपने ओमेगा यूज किए हो। दैट ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इट इज। ओके, एंगुलर वेलोसिटी, और इधर हम ओमेगा जो यूज करते हैं ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपको रिमेंबर करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके लिखना है। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे यम ओमेगा एंड ये इसमें सभी यम ओमेगा और ये तीनों क्या है, सेम है, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट है। देखो ओमेगा मतलब क्या है, समझो एक बॉडी है, इधर ओमेगा क्या है, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेट करता है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगर आपने समझो इधर से इधर तक लिया इसको, ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर से किया, बाद में छोड़ दिया, तो वो कितना ऑसिलेट करेगा उतना ही सेकंड कंडीशन ले लो, यही ब्लॉक ले लो और वो भी इधर तक ही डिस्प्लेस करो, इधर तक ही डिस्प्लेस करो और छोड़ दो, तो ओमेगा तो चेंज नहीं होगा, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस ब्लॉक का मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा, मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और एम्पलीट्यूड दैट इज नथिंग बट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, कांस्टेंट है। आपको वो भी अगर कांस्टेंट रखते हो तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, आर कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी इज कांस्टेंट। तो आपको रिमेंबर करना है टोटल एनर्जी जो रहती है एक पार्टिकल की, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलाने के बाद आपको जो टोटल एनर्जी मिलती है वो टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। ओके, क्यों, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली आपको ट्रांसफर कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहती है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। क्यों, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो तीनों टर्म्स कांस्टेंट है और 1/2 भी कांस्टेंट है, इसके वजह से ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो उसी को हम बोलते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। तो एसएचएम में एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये इफ n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, आपको मालूम है n इज द
फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस करती है, पर सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दैट इज द टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके। ओके, तो यही है फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बट ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई n, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई n। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये 2 पाई n कैसे आया। ओके, 2 पाई n कैसे आया है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर आपको मालूम नहीं है तो देखो इधर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 2 पाई अपॉन वरना t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा है। ओके, तो t इज इक्वल टू क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी से रिवर्स रहता है, दैट इज 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ओके, तो ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इस साइड लेके आओ और n इस साइड लेके आओ, तो 2 पाई n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों रिवर्स है। ओके, t इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन n है, 1 अपॉन n है, n मतलब फ्रीक्वेंसी, t मतलब टाइम पीरियड। ओके, तो ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n हो जाएगा। तो इसको हम वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई n का स्क्वायर करके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर वैसे ही रखो इधर, और इंटू 1/2 इंटू m, वो तो वैसे ही आपको रखना है। इसको इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा दैट इज 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू m हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू m हो जाएगा। बाद में 2 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हो आप, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हो, बिकॉज टी एंड एन क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर एन स्क्वायर इंस्टेड ऑफ एन स्क्वायर हमने क्या लिखा है, 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर लिखा है, 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर लिखा है, इंटू एम है तो इंटू एम आपको रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड के भी फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी करके। ओके, सम मोर पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस आते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वन, एट द मीन पोजीशन x इज इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। मीन पोजीशन मतलब ये है। ओके, ऑलवेज हम डिस्प्लेसमेंट किधर से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस एक्सट्रीम पोजीशन, ये माइनस एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन होगा। ओके, तो मीन पोजीशन से ऑलवेज हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेलोसिटी इधर मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये कैसे है हम इधर डिस्कस करने वाले, लेकिन इधर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू a रहेगा, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, a लेते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी इधर 0 रहेगी। सम पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो इसीलिए मैं ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट्स। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है और मीन पोजीशन में क्या होता है। ओके, तो देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। और x इज इक्वल टू अगर 0 पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में x इज इक्वल टू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी देखेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी E के करके, E के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन उन्होंने बताया x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे। कंडीशन क्या है, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। तो अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी EP मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम मतलब 0 हो जाएगी, किधर, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे इसका फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ k
के एक्स स्क्वायर करके। तो के एक्स क्या है, 0 है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो 0 रहती है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एट द एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। आपको मालूम है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इधर वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। दैट इज नथिंग बट कितना एम्पलीट्यूड रहता है उतना डिस्प्लेसमेंट रहता है। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हम इधर डिस्कस करेंगे। देखो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस और माइनस ए रहेगा। अगर इस साइड है तो प्लस ए रहेगा, x इज इक्वल टू, अगर इस साइड है समझो इधर तक ब्लॉक आया है समझो, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस ए रहेगा। तो इधर हमने लिखा है प्लस और माइनस ए करके। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन x इज इक्वल टू अगर क्या है, ए है, तो इधर आप ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर चाहिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर करके, एक्स का वैल्यू क्या है, ए है, तो इसलिए हमने ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो हाफ के स्क्वायर हो जाएगा। वरना हाफ के का वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर है, तो वो भी आप रख सकते हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इधर मैक्सिमम रहती है पोटेंशियल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम रहती है, लेकिन मीन पोजीशन पे ये मिनिमम रहती है और ये मैक्सिमम रहती है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, तो इधर वही लिखा मैंने, एट मीन पोजीशन द एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी। देखो मीन पोजीशन पे ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव है और ये एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव है। ओके, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रहती है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इधर 0 रहती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, 0 रहती है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, किधर, मीन पोजीशन पे वही बताए। देखो एट द मीन पोजीशन द एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज एंटायरली द काइनेटिक एनर्जी, while at the extreme position it is entirely potential energy। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या 0 रहता है, काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो आपको रिमेंबर करना है एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी से इक्वल रहती है। क्यों, क्योंकि उधर काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रहती है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस पे 0 रहती है। ओके, एट अदर पोजीशन द एनर्जी इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल। मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हो, किधर भी देखते हो, तो सम पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अंदर रहेगी और सम काइनेटिक एनर्जी भी उसके अंदर रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। मीन पोजीशन पे ओनली काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मीन पोजीशन पे ओनली काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और इन दोनों के बीच में, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, हाउएवर द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब इधर भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि समझो इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये अगर इस साइड जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वो काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो काइनेटिक एनर्जी एक टर्म डिक्रीज हो रहा है, एक टर्म इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, किधर भी जाओ आप, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, वरना इधर ले लो, टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मीन पोजीशन पे ले लो, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले लो, टोटल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वरना आंसर रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो थर्ड स्पेशल केस, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों सेम है तो वो कंडीशन कौन सा है। ओके, तो समझो ये ब्लॉक है, ओके, ये ब्लॉक है, मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये लेफ्ट
एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक पोजीशन ऐसे आएगा, इधर से अगर ब्लॉक इधर जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर से अगर ब्लॉक इधर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इधर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इधर जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, इधर जीरो है, तो वो इंक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, समझो ये पॉइंट है, उधर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अगर ये कंडीशन है तो वो कंडीशन क्या है, इधर से कितने डिस्प्लेसमेंट में वो रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उधर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का आंसर सेम रहेगा। ओके, तो वो देखेंगे क्या होगा। देखो, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके। तो इसमें ये हाफ एम दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर बचेगा और इधर एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर इस साइड लेके आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा। लेकिन आपको x फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 इस साइड लेके आओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको भी रूट आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय रूट 2 हो जाएगा। तो वही हमने इधर लिखा है, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है तो प्लस आ जाएगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन को जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपको रखना है तो रख सकते हो प्लस और माइनस, वरना आप नहीं भी रखा तो भी चलेगा। ओके, तो a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो ये है मेन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रहता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, a डिवाइडेड बाय रूट 2 होना चाहिए, तभी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के ऊपर क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ओके, तो आपको ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, तो आपको डिस्प्लेसमेंट में ये आंसर्स देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑप्शंस देंगे, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट पे, समझो ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक से राइट साइड जा रहा है और ये लेफ्ट साइड आ रहा है, इधर तक आ रहा है। ओके, तो ये समझो डिस्प्लेसमेंट इतना है, एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये a डिवाइडेड बाय रूट 2 है, a डिवाइडेड बाय रूट 2 है। तो इस पॉइंट पे क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम रहेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी हम कंसीडर करेंगे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये दोनों सेम है, तो समझो ये दोनों इक्वल टू हम क्या लेंगे, समझो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा प्लस ये हाफ हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट E डिवाइडेड बाय 2 रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों क्या रहेंगे, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी रहेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी रहेगी। समझो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे 10 जूल है, 10 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए और आंसर तो टोटल एनर्जी 10 जूल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी का हाफ क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और टोटल एनर्जी का हाफ क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज द हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी करके। आई होप यू अंडरस्टूड किस पॉइंट पे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट 2 होता है तब। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द, अगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a बाई 2 होता है, a बाई 2 मतलब समझो ये पॉइंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो a बाई 2 होता है, ये है ये, ओके, ये है a, इसका a बाई 2 मतलब इसके हाफ अंदर, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, दैट इज a बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, a बाई 2 हो जाएगा। ओके, इसका हाफ, ओके, तो a बाई 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमको देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू के कितना है वैसे ही रखो, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, x मतलब a बाई 2 है, ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है a बाई 2 है, तो उसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन
4 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे ही रखा है हमने। तो ये 1/4 बाहर ले लो और 1/2 इंटू के स्क्वायर क्या है 1/2 इंटू के स्क्वायर, दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हमने डिस्कस किया था हाफ के स्क्वायर करके, हाफ के स्क्वायर करके। तो वही है 1/4 हाफ के स्क्वायर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल एनर्जी का फोर्थ पार्ट। टोटल एनर्जी तो अगर समझो 100 है, 100 जूल है, तो उसका फोर्थ पार्ट मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 25 जूल होगी, 25 जूल होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज E डिवाइडेड बाय 4। पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या रहेगी 1/4 रहेगी, 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर 100 जूल है उसका फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा 25। ओके, तो टोटल 25 जूल समझो 4 जूल है टोटल एनर्जी, इस पार्ट के ऊपर 4 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1 जूल होगी, 1 जूल होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और रिमेनिंग 3 जूल क्या रहेगी, रिमेनिंग 3 जूल क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने इधर लिखा हूं, देखो इधर लिखा हूं काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ओके, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो क्यों? क्योंकि एक टाइम मतलब 1/4 क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, तो एड x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a/2 काइनेटिक एनर्जी 75% रहेगी, बिकॉज 100 जूल को पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी 25 जूल रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी दैट इज द 75 जूल रहेगी। मतलब 75% काइनेटिक एनर्जी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी 25% रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था पॉइंट्स रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द SHMO। सम पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऑस्सिलेशन से आते हैं। तो पॉइंट्स आपको पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट इन SHM। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ में पूछेंगे ये वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन SHM करके। ओके, तो ये ग्राफ होगा इसका, तो इस टाइप के ग्राफ आपको पूछेंगे। ओके, तो ये ग्राफ क्या है देखेंगे, ये है मीन पोजीशन। ओके, तो मीन पोजीशन से अगर इस साइड जाओगे आप, समझो ये मीन पोजीशन मतलब ये स्प्रिंग है। ओके, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से ये राइट साइड पोजीशन है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव करके, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन करके। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है 0 रहती है। तो ये आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या रहेगी 0 रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी 0 रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी। देखो ये है काइनेटिक एनर्जी का कर्व, ये है काइनेटिक एनर्जी का कर्व, तो इधर दिया है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का कर्व, और ये कर्व है जो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। ओके, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये मीन पोजीशन हो गया। हमने और एक कॉन्सेप्ट लिया था व्हेन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाय √2 करके। इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे। तो देखो इस पॉइंट पे ये है पोटेंशियल एनर्जी इधर मीट की है, और ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट समझो इधर से इधर जा रही है, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट अगर इधर से इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है समझो मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, दैट इज द राइट पोजीशन को जा रहा है। ओके, और ये है लेफ्ट पोजीशन। तो मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, तो एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है। तो एक पॉइंट आएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, इस साइड डिस्प्लेसमेंट है और इस साइड एनर्जी है, वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी है और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट है।
तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाय √2 होता है, इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो प्लस और माइनस दोनों कंडीशन पे देखो इधर भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या किए, मीट किए। ओके, तो उस पॉइंट को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाद में इस पॉइंट से अगर फिर से आगे जाते हो, इस पॉइंट से समझो ये ब्लॉक इधर है, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना है, ये a डिवाइडेड बाय √2 है। तो इससे फिर से आगे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, सॉरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, ज्यादा रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो 0 रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इधर भी सेम ही है, इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी इधर क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। दैट इज नथिंग बट मिनिमम मतलब 0 रहेगी। तो ये आपको ग्राफ पूछ सकते हैं 2-3 मार्क्स के लिए। ओके, तो ग्राफ आपको पूछ सकते हैं। तो ये ग्राफ आपको रिमेंबर करना है, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। 4 मार्क्स के लिए नीट के लिए डायरेक्ट ग्राफ आया था। ओके, तो आपको इस टाइप के ग्राफ्स भी आपको क्या आते हैं, नीट में आते हैं, वरना जेई में, वरना सीईटी में, महाराष्ट्र सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये ग्राफ आपको रिमेंबर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम। ओके, तो सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। ओके, आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको क्या करना है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।